Hello dear students, welcome back to this channel. In this video you will learn about heading levels in HTML. Best of luck. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to new class, and in this class we perform some practicals on the basis of HTML code. So in this class we will learn about HTML, how to insert headings and then its subheadings. उसके बाद हम लोगों ने सीखना है लिंक कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, लिंक क्यों यूज़ की जाती है वो मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगी, ठीक है। और इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, और इन पैराग्राफ का हम लोगों ने सीख लिया था। तो ये 3 कोड्स आप लोग आज नए जो है टैग सीखने वाले हो, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करो और इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर कोड। सेम उसी तरह आपने कोड को स्टार्ट कैसे करना है, एक्सक्लेमेटरी साइन एंड देन डॉग टाइप, HTML, ठीक। स्टार्टिंग टैग आपका ये वाला आएगा, ओके। उसके बाद आप लोगों ने HTML टैग लिखना है, एंड देन यू हैव टू इंसर्ट हेड सेक्शन। इन हेड सेक्शन यू हैव टू इंसर्ट टाइटल। आपको टाइटल लिखना है अपने वेब पेज का। स्टार्टिंग टैग लिखने के बाद आप टाइटल इंसर्ट करोगे यहाँ पर। ओके। उस क्लोजिंग टैग लिखने के लिए कैसे, एंगुलर ब्रेसेस एंड देन फॉरवर्ड स्लैश एंड देन अगेन टैग टाइटल, और एंगुलर ब्रेसेस को क्लोज कर दिया और देन एंटर की प्रेस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर आपका हेड सेक्शन हो जाता है क्लोज, एंड देन इन द नेक्स्ट लाइन यू हैव टू इंसर्ट द बॉडी सेक्शन। सो इन बॉडी सेक्शन आई हैव टू इंसर्ट हेडिंग। हेडिंग्स मैंने यहाँ पर हेडिंग्स के को 3 लेवल्स तक डाल रही हूँ। आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको 6 लेवल्स तक भी करो, ठीक है। आप चेक करने के लिए कि हम लोगों ने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, लेकिन हम लोगों ने आउटपुट देखना है कि क्या किस तरह से लेवल वाइज अगर हम लोग हेडिंग्स लिखते हैं तो उनके साइज़ में। और सो वी इंसर्ट द हेडिंग लेवल्स। मैं हेडिंग लेवल्स 3 तक लेके जाऊँगी, हम देखेंगे उसके साइज़ में कैसे डिफरेंस आता है, ठीक है। So okay, so here you have to insert heading level first. यहाँ पर हेडिंग कैसे लिखनी है, आपने H1 टैग लिखने के बाद, फर्स्ट टैग लिखने के बाद आपने स्टार्टिंग टैग जब लिखना है तो फिर आपने कंटेंट आएगा, ठीक है। कंटेंट आपका पहला स्टार्टिंग टैग लिखने के बाद आएगा। आपको जो भी आपने कंटेंट, जैसे आपने पहला जो हेडिंग है वो रखनी है, आप लोग लेट्स सपोज आप रखना चाह रहे हो अबाउट अस, ठीक। अब आपने कंटेंट लिख दिया, कंटेंट के बाद आपका आएगा क्लोजिंग टैग H1, ठीक है। अब इसी तरह आपने सेकंड हेडिंग ऐड करनी है तो H2 लेवल वाइज आप चाह रहे हो कि इसके अंदर जो डिटेल आए वो थोड़ा सा उसका साइज़ अबाउट अस से थोड़ा कम हो, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर आएगा लेट्स सपोज यहाँ पर आप अगर कॉन्टेक्ट लिख लो, ओके। इसको यहाँ पर H2 को क्लोज करो, और इसी तरह H3 आपका हेडिंग है तो यहाँ पर आप थर्ड हेडिंग लिख लो। जैसे इधर आप लोग लिख लो कि आपके प्रोडक्ट्स, ठीक है। और H3 को इस तरह से आपने क्लोज कर देना है। अब ये 3 लेवल मैंने हेडिंग लिख लिया, आप 6 तक लेके जाओ इसको, ठीक है। उसके बाद आपने बॉडी टैग को क्लोज कर लेना है, एंड देन HTML टैग को क्लोज करना है आपने, ठीक है।
और इसको सेव कर लेना है। Ctrl+S प्रेस करो और डेस्कटॉप लोकेशन चूज़ करो। यहाँ से इसको फ़ाइल का नेम चूज़ करो, ठीक है। और जो भी फ़ाइल का नेम रखना है उसके साथ एक्सटेंशन .htm या .html यूज़ करो, ठीक है। ऑल फाइल्स, उसके बाद सेव के बटन के ऊपर क्लिक करो, देन मिनिमाइज इट, ठीक है। इस तरह से आपका क्रोम का आइकन आ जाएगा, इसको डबल क्लिक करना है आपने। और ये देखो मैंने कोई उसके साइज़ में कुछ भी नहीं किया, इसने ऑटोमेटिकली लेवल वाइज हेडिंग को उसका साइज़ उसका कम कर दिया, ठीक है। अबाउट अस H1 था तो सबसे उसका ग्रेटेस्ट साइज़ है, इसका उससे स्मॉलेस्ट है और इसका सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ है, ठीक है। तो इस तरह से ये लेवल वाइज हेडिंग्स आपकी आती हैं, साइज़ में चेंजिंग आती हैं सबके, ठीक है। तो जब आप एक हेडिंग के अंदर नेस्टेड वे में काम करना चाह रहे हो, एक हेडिंग के अंदर एक और हेडिंग ऐड करना चाह रहे हो, तो उस केस में आप लोग हेडिंग्स के लेवल्स जो हैं वो HTML कोड में ऐड करते हो, ओके।